लास्ट लेक्चर में हमने मोल कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस किया था और मोल कैलकुलेशन हमारे पास 4 टाइप्स की आई थी। वो ये थी कि मोल कैलकुलेशन, मेस कैलकुलेशन एंड फिर मोल मेस कैलकुलेशन एंड लास्ट मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन। ये 4 टाइप की कैलकुलेशन हमारे पास थी। अच्छा, अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मोल कैलकुलेशन एंड मेस कैलकुलेशन। अब लोगों को मैंने ये भी बताया था कि यहाँ जो मोल इस्तेमाल हुआ है ये एक रिएक्टेंट के लिए है, दूसरा प्रोडक्ट के लिए है। बिल्कुल यहाँ जो मेस है ये भी एक रिएक्टेंट के लिए, दूसरा प्रोडक्ट के लिए है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मुझे एक बात क्लियर करनी पड़ेगी, वो ये कि केमिस्ट्री में जो हमारा प्रोडक्ट हासिल होता है या रिएक्शंस के नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल होता है उससे हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक और नाम भी देते हैं, वो है यील्ड। और यील्ड 3 तरह की होती है, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होती है जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, और जिसमें मेस ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू मेस ऑफ प्रोडक्ट, उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। यानी सिंपल हम कह सकते हैं वो केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस वैलिड हो, उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दूसरा जो होता है एक्सपेरिमेंटल यील्ड और फिर एक्चुअल यील्ड, दूसरा नाम है इसका एक्चुअल यील्ड। ये क्या होती है? ये वो यील्ड होती है या प्रोडक्ट होता है जो हमें एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है, यानी आफ्टर वी ऑब्टेन इट आफ्टर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन ए लेबोरेटरी। ये हकीकत में जो बनता है उससे कहते हैं। और तीसरी जो यील्ड है परसेंटेज यील्ड, ये वो यील्ड है जो हमें हासिल होती है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल यील्ड इनटू 100। यानी एक्चुअल यील्ड को हम डिवाइड करें एक्सपेरिमेंटल यील्ड से और फिर मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो जो यील्ड हमें हासिल होती है उसे हम परसेंटेज यील्ड कहते हैं। और परसेंटेज यील्ड का मकसद क्या होता है? टू चेक एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन, यानी मीन्स के रिएक्टेंट कितने कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में, या इतने रिएक्टेंट से हमें कितना प्रोडक्ट हासिल हुआ है, कितने रिएक्टेंट वेस्ट हुए हैं और कितने रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए हैं। इसको चेक करने के लिए हम परसेंटेज यील्ड इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आता हूं इस रिएक्शन की तरफ, यानी मोल कैलकुलेशन और मेस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है KClO3 पोटाशियम क्लोरेट। जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक होता है, ब्रेक होकर 2 चीज़ें प्रोड्यूस करता है, पोटाशियम क्लोराइड KCl एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। अच्छा, अब कैलकुलेशन करने से पहले हमें उस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करते हैं पहले हम इसको। KClO3 पोटाशियम क्लोरेट कन्वर्ट इनटू पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पोटाशियम का एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, क्लोरीन का यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन के यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो हमें उसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 के साथ किया तो नहीं होता है, 2 के साथ किया तो 4 होता है, लेकिन यहाँ फिर मसला बनेगा, इसलिए हम यहाँ 3 से करते हैं। 3 से करने से हमें मिलेगा 3 यानी 6 एटम, टोटल 6 एटम। यहाँ कितने एटम है? 3 है। तो उसको 6 करने के लिए हमें इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन के 6 एटम बन गए, उधर भी 6 एटम बन गए। लेकिन मसला यह हुआ कि यहाँ पोटाशियम का अब 2 एटम बने हैं, क्लोरीन के भी 2 एटम, और यहाँ एक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो अब ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड बिकम इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड, जिसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, अब सवाल 2 है, यानी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है सवाल। एक में मोल कैलकुलेशन है, दूसरे में मेस कैलकुलेशन और फिर मोल मेस कैलकुलेशन है। फर्स्ट जो पार्ट है, मोल ऑफ पोटाशियम
क्लोरेट इज इक्वल टू 10 मोल, यह हमें डेटा में गिवन है। यानी पोटाशियम क्लोरेट के मोल कितने हैं? 10 मोल है। हमें फाइंड करना है मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी मोल मोल कैलकुलेशन है। तो इसको करने के लिए हमें बोर्ड का साफ करना पड़ेगा पहले। अच्छा, मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट 10 मोल एंड हमें फाइंड करना है मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी मोल मोल कैलकुलेशन है। यह बात याद रखनी है, मोल मोल कैलकुलेशन है। तो अब ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, ये जो हमें मिलता है इसको फाइंड आउट करना है। ये जो है कौन सा यील्ड है? एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, याद रखिए इस बात को। अच्छा, हम यहाँ से कह सकते हैं, यानी ऊपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, कि 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट KClO3 प्रोड्यूस कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2, शायद लिखता हूं। अच्छा, अब इसने कहा है 10 मोल है ऑक्सीजन पोटाशियम क्लोरेट के 10 मोल, और पूछा है कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो मैं एक से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा x into 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट इज इक्वल टू 10 into 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है x, तो इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको उधर लेकर डिवाइड करेंगे, तो यह हमें x मिलेगा, वैल्यू ऑफ x मिलेगा। x इज इक्वल टू 10 into 3 30 डिवाइडेड बाई 2 तो x हमारे पास आएगा, x इज इक्वल टू 15। x क्या था? मोल था ना, मोल ऑफ ऑक्सीजन थे। 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर पोटाशियम क्लोराइड के 10 मोल मौजूद हो तो ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे? 15 मोल बनेंगे। ठीक है, यह एक्सपेरिमेंटल होगा। और एक्सपेरिमेंटल यील्ड में हम एक शर्त यह है कि टोटल जो रिएक्टेंट होता है कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, ये कंडीशन है। तो अगर ये 10 मोल कन्वर्ट हो जाए, यानी ब्रेकडाउन हो जाए उसकी, तो हमें कितना मोल मिलेगा? ऑक्सीजन का 15 मोल मिलेगा। तो ये हो गई मोल मोल कैलकुलेशन। अब दूसरी तरफ आते हैं, यानी सेकंड पार्ट की तरफ। इसने पूछा है कि मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट कितना होगा, कब, यानी कितना डिकम्पोज हुआ होगा, कब? जब ऑक्सीजन के 200 ग्राम हमें मिल जाए। यानी अब इस इक्वेशन की तरफ आ जाए कि ये कहता है भाई हमें ऑक्सीजन के कितने ग्राम मिले हैं 200 ग्राम, और पूछता है कि ये 200 ग्राम कितने पोटाशियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से बना होगा। तो अब हम इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के मोल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले ऑक्सीजन के मोल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, यानी मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस और गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, गिवन मास हमारे पास है ऑक्सीजन के 200 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑक्सीजन के कितने हैं? 32 है ना। अच्छा, अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6.25 मोल ऑफ
ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन का 200 ग्राम बनता है, 200 ग्राम बनता है, तो उसके नंबर ऑफ मोल के लिहाज से जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये कितने मोल बनते हैं? 6.25 मोल बनते हैं। अच्छा, अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ जाते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ जाते हैं और हमें मिलता है भाई 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट टूटकर कितना बनता है? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ हमने फाइंड आउट किया है भाई कि 6.02 मोल बने हैं ऑक्सीजन के, 6.25 मोल ऑक्सीजन के बने हैं, और इसने पूछा है कितने मोल ऑफ KClO3 ब्रेक डाउन हुआ होगा। तो इसको हम x से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, x से। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा x into 3 इज इक्वल टू 2 into 6.25 हो गया। अच्छा, अब क्या होगा? यहाँ से हमें x फाइंड करना है, तो 3 को मैं ख़त्म करने के लिए उधर लेके जाता हूँ। x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा तकरीबन 13 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास आंसर आएगा, कितना आता है? 4 इज इक्वल टू 4 कितना आता है? 17 मोल ऑफ KClO3। ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि उसने कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है। एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमें 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिला है। किससे? बाय ब्रेकडाउन ऑफ KClO3 से। अब पूछा यह है कि इतना ऑक्सीजन हमें मिला है, आप ये बताएं कि कितने KClO3 टूटकर ये हमें मिला होगा, यानी मोल में पूछा है। तो इसको हमने फाइंड आउट किया है इस तरह कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले हमें इसको क्या करना था? ऑक्सीजन के मोल फाइंड आउट किया हमने, उधर 6.25 आया। उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि बाय 2 मोल ऑफ KClO3 ब्रेकडाउन होने से 3 मोल ऑक्सीजन बनता है। तो अब 6.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन बने हैं उधर जो हमने फाइंड किया है, उससे कितने KClO3 टूटा होगा, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें हमारे पास आंसर आएगा 4.17 मोल ऑफ KClO3। इसको हम कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं इसको, यानी इतने मोल से इतने बने हैं तो इतने मोल से कितना बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। कन्वर्जन फैक्टर को हम इस्तेमाल करते हुए उसके हमने क्या किया है? नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये क्या हुई? मोल कन्वर्जन हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो तो आप मोल में इसने दिया था और फिर मोल में उसने पूछा था, और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के उसने ग्राम में दिया था, यानी हमें फाइंड आउट करना था मोल में। ठीक है, तो हमने पहले इसको ऑक्सीजन को मोल में कन्वर्ट किया है, फिर उसके बाद मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट को फाइंड आउट किया है। तो ये था फर्स्ट पार्ट, यानी मोल कैलकुलेशन। बिल्कुल इसी तरह मेस कैलकुलेशन होगी। मेस कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। अच्छा, मैं रिएक्शन डायरेक्ट इधर लिखता हूँ, 2 यहाँ 3 थी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब यहाँ फ़र्ज़ करो इसने दिया है, डेटा को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, कि इसके ऑक्सीजन के हमारे पास 10 मोल बने हैं, 10 मोल।
और आप फाइंड करो mass of mole of oxygen and mass of KClO3। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले ऑक्सीजन के मेस को हमें फाइंड करना होगा ना इसमें, क्योंकि 10 मोल में दिया है। तो देखते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू x ग्राम। जो अननोन क्वांटिटी है वो x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको कन्वर्जन फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई को इस्तेमाल करते हुए मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, यानी x इज इक्वल टू 10 into 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू, तो ये हमारा पास आंसर आएगा 310 ग्राम ऑफ किसके, KClO3 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब ऊपर इसका डेटा भी मैं चेंज करता हूँ इस स्टेप का, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन का। यहाँ मैं करता हूँ, यानी मेस में करना है ना, तो पहले हमने इधर इसका किया था फाइंड आउट, इसका किया था, अब इसका करेंगे। मोल मेस ऑफ ऑक्सीजन को आप फाइंड करो, जबकि मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ लगाता हूँ 10 मोल है, यानी एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है जिसमें मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड कितना था, 10 मोल थे, और आपसे पूछा है कि मेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, याद रखें। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ, मेस पूछा है ना, 2 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से इसने कहा था 10 मोल है, 10 मोल ऑफ KClO3 विल प्रोड्यूस कितने, x मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, O2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें मिलेगा, यानी 2 into x इज इक्वल टू 10 into 3, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू आएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 15 मोल आ गए। ठीक है जी, अब सवाल तो ये नहीं था, सवाल था कि मेस ऑफ ऑक्सीजन को आप फाइंड करें। मोल हमारे पास कितने आए हैं ऑक्सीजन के, 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O2। ठीक है, अब इसके मेस फाइंड करना है, सवाल ये था। तो हम जानते हैं 1 मोल का मेस कितना है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मेस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेस इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो इतने मोल, यानी 15 मोल के कितना होगा, 15 मोल इज इक्वल टू x, कन्वर्जन फैक्टर को इस्तेमाल करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, x इधर करता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 15 into 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
ऑफ O2। ठीक है, ये आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास मोल मोल कैलकुलेशन एंड मैस मैस कैलकुलेशन, और यहाँ ये टर्म्स कंप्लीट होती है। एंड सेकंड जो है मैस मैस कैलकुलेशन, सॉरी मोल मैस कैलकुलेशन एंड मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन, इंशाल्लाह हम सेकंड वीडियो में थर्ड पार्ट कैलकुलेशन की थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।